नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो समय की बड़ी भूमिका है, समय की बड़ी महिमा है। कुछ समय अच्छा, कुछ समय बुरा। कुछ समय ऐसा होता है जिन समयों का अगर हम विशेष ध्यान रखें तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने काम को सफल कर सकते हैं। इसी आधार पर हमारे आचार्यों ने ये बताया है कि साल में किस समय आपको काम नहीं करना है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण समय होता है सूर्य देव का मीन राशि में प्रवेश करना। और जितने दिनों तक सूर्य देव मीन राशि में रहते हैं उतने दिनों तक मुहूर्त विज्ञान कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उतने दिनों तक शुभ, मंगल और नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे सूर्य देव के मीन संक्रांति का मीन राशि में प्रवेश का पूरा मामला क्या है, कौन सा काम नहीं करना है, किस राशि पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है, इस सप्ताह की खास बातें आपके राशि के लिए क्या हैं और आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः सूर्य देव का तांत्रिक मंत्र है। चूंकि हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की, अगर ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं लग रहा है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे, तो आप इस मंत्र को नित्य प्रातः 108 बार जपिए। पूरे महीने तक अगर नित्य प्रातः इस मंत्र का आप जप करें और सूर्य देव से प्रार्थना करें तो ये जो सप्ताह है ये आपके लिए उत्तम और अनुकूल बना रहेगा। अपने विषय पर आते हैं। आखिर क्या होती है सूर्य की मीन संक्रांति? सूर्य मीन राशि से क्या संबंध रखते हैं और इसका विशेष प्रभाव क्या है? सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको हम कहते हैं संक्रांति। जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए तो उसे कहते हैं मकर संक्रांति, कर्क में प्रवेश किए तो कहते हैं कर्क संक्रांति। तो कुल मिला के 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं, हर महीने सूर्य एक राशि में प्रवेश करते हैं, तो साल में कुल मिला के 12 संक्रांतियां होती हैं। वैसे तो देखिए हर संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ संक्रांतियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, धनु संक्रांति और मीन संक्रांति। सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम कहते हैं मीन संक्रांति। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, एक है धनु और एक है मीन। धनु राशि जो है वो बृहस्पति की अग्नि तत्व की राशि है और जो मीन राशि है ये बृहस्पति की जल तत्व की राशि है। जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव, इसके परिणाम विशेष हो जाते हैं। सूर्य जब भी बृहस्पति के घर में प्रवेश करेंगे एक अलग तरह का अनूठा प्रभाव पैदा कर देते हैं। इस समय सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से क्या होता है कि बीमारियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं, लोग बीमार होते हैं, वायरल फीवर, कोल्ड, कफ, सर्दी, जुकाम, इस तरह की समस्याएं होती हैं। लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। अब इसको देखते हुए ज्योतिषीय कारणों से इस समय शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। जितने दिनों तक सूर्य देव मीन राशि में रहते हैं उतने दिनों तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। इसलिए इसको मीन खरमास भी कहते हैं या मीन मलमास भी कहते हैं। खर का मतलब होता है दुष्ट, बुरा, निगेटिव। तो इसको मीन मलमास या मीन खरमास कहते हैं, जिसमें शुभ और मंगल कार्य करना पूरे 1 महीने तक मना होता है।
सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 15 मार्च से भैया कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। और मीन में सूर्य देव रहेंगे 15 मार्च से 14 अप्रैल तक। तो 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक कोई भी शुभ और कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाएगा। ये तो हो गई मीन संक्रांति की बात। मीन खरमास क्यों कहते हैं, इसमें शुभ कार्य वर्जित क्यों होते हैं, ये हमने जान लिया। अब कौन कौन से शुभ कार्य वर्जित होते हैं और अगर किए जाएं तो क्या प्रभाव होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। 14 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 के सप्ताह का राशिफल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। देखिए, बहुत बुरी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके अलावा परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह की अशांति हो सकती है। इसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, यानी पैसे जो हैं वो निरंतर आपके पास आते रहेंगे और आपके कर्जे कम होंगे, ये संभावना जरूर दिख रही है। शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर में विशेष सफलता इस समय मिल सकती है। स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी मामले आपके लिए अच्छे हैं। कोई एग्जाम दिया है, कोई परिणाम आने वाले हैं, करियर में आपको इस समय विशेष सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी फायदे ज्यादा हैं, केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा और आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। इस सप्ताह में शुक्रवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, आप शुक्रवार के दिन करें तो उसके परिणाम, उसके प्रभाव आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत के साथ आपका मन अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मन में तमाम तरह की बेचैनी, घबराहट, चिंता जैसी स्थिति बनी हुई थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी इस समय आप अपने निपटा सकेंगे। बहुत सारे काम आपके पाइपलाइन में हैं, बीच में रुके हुए हैं, वो तमाम काम इस समय आप निपटा पाएंगे। और इस सप्ताह आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। मुश्किल कहाँ है? दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, बेवजह दूसरों के विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको व्यर्थ में दूसरों के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ अहंकार से बचिए, अपने स्वभाव का, अपने वाणी का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सब चीजें बेहतर हैं, लेकिन अहंकार करके, क्रोध करके चीजों को मत बिगाड़िए, क्योंकि समय आपका बेहतर हो गया है। और दूसरों के मामले को सुलझाने का प्रयास मत करिए, विवाद बढ़ेगा, मुश्किल और ज्यादा हो सकती है। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप प्रयत्न करते हैं कोई महत्वपूर्ण काम करने का, सोमवार के दिन वो काम आपका बन जाएगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बेहतर होती चली जाएगी। पैसे रुपए की मुश्किलें मिथुन वालों की सप्ताह की शुरुआत से ही कम हो जाएंगी। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है या फंसा हुआ है, तो रुका हुआ, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि पैसा पाने से आपको कर्ज चुकाने में सहायता मिलेगी। पैसा पाने से आपकी कर्ज की स्थिति बेहतर हो जाएगी। आपके करियर में जो बाधाएं चली आ रही थीं, ये बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी इस समय और आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय ध्यान कहाँ रखना है? अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको समस्या हो सकती है।
तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी, थोड़ा ध्यान बनाए रखें। और सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट न लग जाए, वाहन दुर्घटना ना हो जाए, इसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए निश्चित रूप से शुभ होंगे। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज मीन संक्रांति के बारे में, और जैसा आपको बताया कि मीन संक्रांति के साथ जितने दिन सूर्य देव मीन राशि में रहते हैं उतने दिन शुभ, मंगल और नए कार्य करने की मनाही होती है। कौन से शुभ कार्य वर्जित होते हैं इस समय में और क्यों होते हैं? देखिए, इस समय में विवाह करना वर्जित होता है। वैसे तो इस बार मार्च में बृहस्पति स्वयं अस्त हो गए हैं, तो सूर्य मीन में अगर नहीं भी जाते मान लीजिए तो भी शादी नहीं हो पाती। लेकिन खैर, ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी भी हों तो भी इस समय विवाह नहीं कर सकते, विवाह वर्जित होता है। ऐसा मानते हैं कि अगर आप इस समय में विवाह करते हैं तो न तो आपको भावनात्मक सुख मिलेगा और न ही आपको शारीरिक सुख मिलेगा। यानी विवाह से जो जीवन को आगे बढ़ना है, जीवन में जो सुख आना है, जीवन में जो आनंद आना है, वो नहीं आएगा। तो विवाह इस समय नहीं कर सकते। इस समय नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते, संपत्ति क्रय नहीं कर सकते। देखिए, रुपए पैसे का लेन देन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन आप संपत्ति में जाके रहने की शुरुआत नहीं कर सकते, या संपत्ति के निर्माण की शुरुआत, भूमि पूजन वगैरह नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखिएगा। मकान का निर्माण और मोटे तौर से संपत्ति में प्रवेश या संपत्ति का उपयोग की शुरुआत इस समय नहीं कर सकते, वो वर्जित है। इस अवधि में अगर आप मकान बनवाते हैं तो मकान आम तौर पर कमजोर होंगे। मकान हमेशा खराब रहेंगे, कभी सीलन आएगी, कभी पानी गिरेगा, कभी दिक्कत होगी, और मकान में आप रह नहीं पाएंगे, मकान में आपको निवास का सुख नहीं मिल पाएगा। इस समय नया व्यवसाय या नया काम आरंभ मत करिए, क्योंकि अगर आप नया व्यवसाय या नया काम आरंभ करते हैं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। मीन खर मास में या मीन मल मास में नया व्यवसाय करने से आर्थिक मुश्किलें पैदा होती हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं, कर्जे बढ़ते हैं, व्यापार चल नहीं पाता। और इसके अलावा अन्य मंगल कार्य जैसे द्विरागमन है, गौना है, कर्णवेद है, कान छिदवाना है, मुंडन है, ये सब भी शुभ कार्य इस समय वर्जित होते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि प्रभावित होती है, और बृहस्पति वो ग्रह है जो शुभता पैदा करता है। जब उसकी राशि निगेटिवली एफ्लिक्टेड होगी, प्रभावित होगी, और उस समय आप महत्वपूर्ण काम करेंगे तो रिश्ते खराब होंगे, वो काम चौपट होंगे, उस काम से आपको फायदा नहीं होगा। बात करेंगे कि सूर्य की मीन संक्रांति का, सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश का अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि कर्क राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि सप्ताह की शुरुआत आप देखेंगे कि शुरुआत से ही आपको लगातार सफलता मिलती चली जाएगी, लगातार आपको सफलता मिलेगी हर तरीके के काम में। या तो संपत्ति खरीदेंगे, या तो संपत्ति बेचेंगे, प्रॉपर्टी का मामला, करियर का मामला, ये मामले आपके बेहतर होंगे और इन कामों में आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा रहेगी। अगर आप इस समय थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी ताकत लगाएं, तो प्रयास करने से आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। तो जहां जहां पर काम रुके हुए हैं, इस सप्ताह पूरी ताकत लगाइए, पूरी कोशिश करिए, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपकी पारिवारिक समस्या अगर कोई है या रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम है,
तो पारिवारिक और रिश्तों की समस्या भी इस समय आपकी हल होगी। तो बहुत अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह के एक एक दिन का सही इस्तेमाल करिए। ये सप्ताह आपको बहुत सारी चीजें आसानी से दे देगा। सप्ताह के अंत में थोड़ा ध्यान रखना है, सर्दी जुकाम और बुखार हो सकता है, थोड़ी सी सेहत बिगड़ सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण काम करने हैं वो अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी। आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, आप काफी दौड़ भाग करेंगे, ये संभावना दिख रही है और चिंता भी दिखाई दे रही है। अपने काम के लिए बहुत सारा काम आप करने वाले हैं, ठानने वाले हैं इस समय, उसको लेकर दौड़ भाग चिंता बढ़ सकती है। रिश्तों में समस्या दिख रही है और बेवजह के पारिवारिक विवाद दिख रहे हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आप देखेंगे कि ये स्थिति केवल सोमवार और मंगलवार के दिन है। बुधवार से आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। सप्ताह के मध्य से हर स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। शुरुआत में मुश्किल तो है, लेकिन जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे ही आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। धन की और करियर की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर इस सप्ताह में अच्छी बनी रहेगी। यानी धन को लेकर के या करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता नहीं है। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी राशि सिंह राशि है तो इस सप्ताह अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है, ये संभावना जरूर बनती है। और बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन निपटाएं तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा होंगी। कन्या राशि, पिछले हफ्ते का प्रेशर बहुत रहा है। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते तनाव भी रहा है, बहुत प्रेशर भी रहा है। तो इस सप्ताह की शुरुआत से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके तमाम रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे होंगे, खास तौर से करियर के काम और विवाह संबंधी काम। और आपकी मानसिक चिंताएं, आपके तमाम तनाव इस सप्ताह में समाप्त होंगे। सप्ताह के मध्य में यानी बुध बृहस्पति शुक्रवार के दिन में धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी होगी। इस समय में धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। और जहां तक हो सके इस सप्ताह में महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण काम टालने की जरूरत आपको नहीं है। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाना चाहेंगे तो इस समय निपटा लीजिएगा। धन की जो स्थिति है ये कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक रहेगी और इस सप्ताह में निरंतर पैसा आता रहेगा। सिर्फ आपको इस सप्ताह में ध्यान देना है कि आप करियर में लापरवाही ना करें। काम मत टालें, करियर में धोखा ना दें, झूठ ना बोलें। ईमानदारी से, इत्मीनान से अगर आप काम करते हैं तो इस सप्ताह के परिणाम आपके लिए बेहद अच्छे होंगे। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत उत्तम रहेगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं आप शुक्रवार के दिन करने का प्रयास करें। अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग शुक्रवार के दिन रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अपने विषय पर आ जाते हैं। सूर्य की मीन संक्रांति की हम बात कर रहे हैं। सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश का किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब एक महीने तक, अगले एक महीने तक सूर्य देव मीन राशि में रहेंगे। तो आपकी जिंदगी पर, आपकी राशियों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। गहरा असर क्या होगा, कैसा होगा? अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के जो लोग हैं अब अगले एक महीने तक अपनी आंखों का और यात्राओं का ध्यान रखें। आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है और इस समय अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा,
यात्रा में नुकसान हो सकता है या मुश्किल आ सकती है। तो अपनी आंखों और यात्राओं का ध्यान आप बनाए रखिएगा। वृषभ राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे ऐसा लग रहा है, और आपको निपटाना भी चाहिए। इस समय रुके हुए काम पूरे करने की कोशिश करिए। संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको होता हुआ दिख रहा है। कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, निर्माण करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, बिल्कुल उपयुक्त समय है। इस समय आपको लाभ होने की संभावना बनी हुई है। इस एक महीने का पूरा इस्तेमाल करिए। मिथुन राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। यानी इस समय आपको पद की प्राप्ति होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। यानी सेहत को लेके, खासतौर से ब्लड प्रेशर को लेके, हड्डियों को लेकर के जो चिंताएं थीं वो सब चिंताएं समाप्त होंगी। मन मजबूत होगा, अच्छा फील कर पाएंगे। कर्क राशि, देखिए स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नर्म रह सकता है। अगले एक महीने तक स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस एक महीने में। और यात्राओं पर अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि आप यात्राओं पर तो जाएंगे, तो यात्राओं में सावधानी रखिएगा, कोई दुर्घटना ना हो, कोई और दिक्कत ना हो। यात्राओं में ध्यान बनाए रखिएगा। सिंह राशि, इस एक महीने में आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। पेट में चोट लग सकती है, पैर में चोट लग सकती है, पेट में दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। और इस समय परिवार में बेवजह के कलह कलेश और विवाद हो सकते हैं, उसका भी ध्यान बनाए रखना इस समय आवश्यक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समय, ये एक महीना सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन का आपको इस समय ध्यान रखना होगा। वैवाहिक मामलों में दिक्कत आएगी, जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ेगा। वो अपनी बातें आपके ऊपर थोपेंगे, आप अपनी बातें उनके ऊपर थोपेंगे। बेवजह के विचारों में समस्याएं पैदा होंगी। आपके मन में इस समय योजना हो सकता है चल रही हो कि मैं नए काम की शुरुआत करूं। आप प्लानिंग कर लें, आप योजना बना लें, लेकिन फिलहाल नए काम की शुरुआत ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा भी नहीं है। तुला राशि, जीवन की तमाम समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। खास तौर से अपने करियर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम इस समय आपकी सॉल्व होगी, हल होगी। और इस समय धन का आगमन होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का, शिक्षा का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत को लेकर, शिक्षा को लेकर इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि सेहत एकदम से बिगड़ सकती है, खासतौर से पेट। और अगर कोई शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसमें बाधा आ सकती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना इस समय जरूरी होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य और करियर का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको डायबिटीज है, मधुमेह है, या आपको हड्डियों में दिक्कत होती है तो सावधानी रखिएगा। और अपने करियर का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय ऐसा कोई काम अपने ऑफिस में मत करिएगा जिससे नौकरी चली जाए, या उच्चाधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ बेवजह के विवाद हो जाएं। इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी रहेगा। मकर राशि, इस समय आप कोशिश करके देखिए, बड़ा सही समय है। इस एक महीने में आप अपने तमाम रुके हुए काम निपटा लेंगे। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे। और इस समय करियर में, जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। तो मकर वालों को इस महीने में, जो एक महीने में सूर्य मीन राशि में रहेंगे, इस एक महीने में अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने चाहिए। इस समय उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। कुंभ राशि,
आंखों और मुंह की समस्या परेशान कर सकती है। आंखों में दिक्कत हो सकती है, पानी गिर सकता है, सर दर्द हो सकता है, मुंह में आपकी जीभ में प्रॉब्लम हो जाए, मुंह में कोई इन्फेक्शन हो जाए, दांत खराब हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम भी थोड़ा परेशान आपको कर सकती है। और इस समय सीढ़ी चढ़ने उतरने में, गाड़ी चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, आप चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। मीन राशि, सूर्य देव जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं भाई, वो तो यही राशि है, मीन राशि। तो मीन राशि वालों के करियर में इस समय आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके करियर में आकस्मिक परिवर्तन की संभावनाएं बनी हुई हैं। मीन वालों को मैं ये कहूंगा कि इस समय आपका टेम्परामेंट थोड़ा गर्म होगा, दिमाग थोड़ा गर्म हो सकता है और उस चक्कर में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। सूर्य होते हैं पिता के कारक, तो पिता के साथ रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं या पिता को दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना थोड़ा जरूरी रहेगा। आइए फिर से चलते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत में आपको नए काम का अवसर मिल सकता है। इस समय अगर आप कोशिश करें तो आप नया काम पा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, और करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, अच्छाई के लिए बदलने वाली हैं, तो इस समय नए काम का अवसर आपको फायदा दे सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर अच्छी रहने वाली है और धन जो है आपको निरंतर मिलता रहेगा, यानी इस सप्ताह में पैसे को लेकर मुश्किल नहीं होगी। शिक्षा और संतान की स्थिति में लगातार सुधार होता चला जाएगा। आपकी शिक्षा बेहतर होगी, संतान पक्ष बेहतर होगा, उसके जीवन में सुधार होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस सप्ताह में अपने डाइजेशन का, अपने पेट का, और अगर डायबिटिक टेंडेंसी है, मधुमेह की समस्या है, तो मधुमेह की समस्या का ध्यान रखना भी इस सप्ताह में आपके लिए जरूरी रहेगा। सप्ताह के अंत में अगर आप कोशिश करें तो आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। तुला वालों के लिए बहुत सारी चीजें इस समय अच्छी हो रही हैं। सिर्फ इस अच्छे समय का फायदा उठाने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवनचर्या का और अपने रूटीन का ध्यान बनाए रखना है और सप्ताह में पूरी ताकत लगाइए। जो रुका हुआ महत्वपूर्ण काम है आपका, संपत्ति वाला या करियर वाला, वो इस सप्ताह के अंत में पूरा हो जाएगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन निपटाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। नए काम की तरफ आप जाएंगे या चलना शुरू कर चुके हैं और इसमें धन लाभ का समय, धन लाभ की स्थितियां अब बनती हुई दिखाई देंगी। शिक्षा में सफलता मिलने के संकेत हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी और आप जो भी प्रतियोगिता में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, कंपटीशन देंगे, उस प्रतियोगिता में आप सफल होंगे। ऐसा हो सकता है कि वृश्चिक वाले इस समय अपने चेंज ऑफ प्लेस के बारे में, अपने स्थान परिवर्तन के बारे में विचार करें। और इस समय अगर आप चेंज ऑफ प्लेस का विचार करेंगे तो आने वाले समय में स्थान परिवर्तन होगा और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए कुल मिला के शुभ रहेगा। सप्ताह बहुत अच्छा है। सप्ताह के अंत में धन के मामलों में सावधानी रखिएगा। सप्ताह के अंत में पैसे संभाल कर रखिएगा, गिरे नहीं, चोरी ना हो। और पैसों रुपयों के लेन देन में भी ध्यान रखिएगा। कहीं गलत जगह पैसा लगाइएगा नहीं, कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा। ये ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। शुक्रवार के दिन अगर आप महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।
धनु राशि, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बिगड़ सकती है, मन में चिंताएं बढ़ सकती हैं, आप परेशान हो सकते हैं। परिवार और संतान की चिंता आपको परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना है। हालांकि करियर और धन की जो स्थिति है वो आपकी ठीक है। थोड़ी सी चिंता संतान को लेकर जरूर है, उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर, उसके करियर को लेकर के थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन ये चिंता नहीं रहेगी बहुत दिन, समाधान निकल जाएगा। और करियर का मामला, धन का मामला तो वैसे भी आपका अच्छा बना हुआ है। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग इस समय शुरू हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि करियर में कोई बड़ा परिवर्तन होगा या आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। इस समय आपका स्थान बदल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। सप्ताह के अंत में विवाह तय होने की नौबत, विवाह तय होने की स्थिति आ सकती है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। रविवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी बची हुई राशियों की बात भी करेंगे और बताएंगे कि उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। लेकिन पहले हमने आपको बताया कि आपकी राशि पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा इंपैक्ट होगा, कैसा प्रभाव होगा। अब मान लिया सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। मान लिया कि आपकी जो राशि है वो मेष राशि है, अच्छा नहीं है आपके लिए। आपकी राशि कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, अच्छा नहीं है आपके लिए। तो क्या उपाय करें कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से नुकसान न हो, कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इस राशि परिवर्तन से आप देखेंगे कि इसका प्रभाव सामान्य रहेगा। बृहस्पति की जो राशि है वो सूर्य के मित्र है, तो इसका प्रभाव सामान्य रहेगा। लोगों के जीवन में वाद विवाद बढ़ेगा। लोगों का टेम्परामेंट थोड़ा गर्म होगा इस समय। मौसम भी गर्म होगा और लोगों का दिमाग भी गर्म होगा, लेकिन लोगों का झुकाव भी ईश्वर की तरफ रहेगा, ऐसा लग रहा है। मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि के लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना होगा। ये तीन राशियां निगेटिवली, नकारात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इसलिए इन तीन राशि वालों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन के समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उपाय करेंगे? अगर ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। जल में 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी मिलाकर के पीला जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए। रोज सुबह और रोज शाम सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। या कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मंत्र बताया था, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए। ज्यादा समस्या अगर हो जाए तो रविवार का व्रत रखना शुरू करिए और गुड़ का दान करिए। बृहस्पति की राशि में सूर्य या सूर्य की राशि में बृहस्पति जब भी जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअलिटी और धर्म के प्रति झुकाव बढ़ा देते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि लोग बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, पूजा उपासना करेंगे। ये एक संभावना इस समय बनेगी। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य भगवान को पीला जल अर्पित करना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ रविवार को गुड़ का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हमने आपको बताया कि जितने दिन सूर्य देव मीन राशि में रहते हैं उतने दिन आप शुभ मंगल और नया काम नहीं कर सकते। और कौन से काम नहीं कर सकते वो भी बताया। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं
जो मीन खरमास होने के बावजूद किए जा सकते हैं, किए जाएंगे। कौन से हैं वो काम और क्यों किए जाएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने करियर में काफी व्यस्त रहेंगे। काम का प्रेशर बहुत रहेगा, बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन काम अच्छा करेंगे। विवाह संबंधी और पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। विवाह के रिश्तों की बात सामने आ सकती है। वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में दिक्कत है तो वो बात भी इस समय संभल सकती है। सप्ताह के मध्य में यानी बुध बृहस्पतिवार को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बुध बृहस्पतिवार को सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। इस समय आपको चोट से बचना होगा और दूसरों के चक्कर में अपना समय और धन बर्बाद मत करिएगा। एक तो चोट चपेट से बचिए, गाड़ी वाड़ी आराम से चलाइए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरों की सहायता मत करिए, ऐसा नहीं है, सहायता करिए, लेकिन उतना ही करिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। दूसरों के चक्कर में अपना समय, अपना पैसा, अपना अच्छा समय बर्बाद करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। सप्ताह के अंत में कोई संपत्ति संबंधी काम बनेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, प्रॉपर्टी का निर्माण शुरू करवाने के बारे में सोच सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है और आप रविवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। ये सप्ताह आराम वाला नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा व्यस्तता आपके लिए दिखाई दे रही है। करियर और शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। ये संकेत हालांकि आपके लिए दिख रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, शिक्षा में मिलेगी, पुरस्कार सम्मान का लाभ भी आपको मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है, और जो आपके नज़दीकी रिश्ते हैं, जो रिश्ते आपसे दूर चले गए थे या रिश्तों को लेके जो खटास आ गई थी, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, वो तमाम रिश्ते आपके मधुर होंगे। क्या ध्यान रखें? इस सप्ताह खान पान का ध्यान रखें और आराम का ध्यान रखें। काम करिए, बहुत काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा आराम भी करिए ताकि शरीर को और दिमाग को आराम मिले। इस सप्ताह करियर में बड़ी सफलता आपको मिलेगी और इस सप्ताह करियर में बड़े और नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अभी करियर में किसी भी बदलाव की तरफ मत जाइएगा। सिर्फ अभी वेट एंड वॉच, रुकिए और देखिए कि कौन सी चीज आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस रास्ते पे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बुधवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। बुधवार के दिन अगर आप महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। आपके 2 काम रुके हुए होंगे। एक रुका होगा करियर का मामला और एक रुका होगा आपकी नौकरी का मामला। नौकरी का मामला, करियर का मामला रुका होगा और एक मामला रुका होगा संपत्ति का, प्रॉपर्टी का। तो ये दोनों ही काम, करियर और प्रॉपर्टी, ये दोनों काम सप्ताह की शुरुआत में आपके पूरे होने लगेंगे, निपट जाएंगे। करियर और शिक्षा की तमाम रुकावटें भी आपकी दूर होती जाएंगी और इस समय आपके धन की स्थिति में लगातार सुधार होगा। धन की स्थितियां बेहतर होंगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिछले दिनों स्वास्थ्य तो वैसे ठीक ही था, लेकिन मन को लेके चिंताएं बहुत की हैं आपने पिछले दिनों में। तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी आपका कुल मिला जुला के प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको ध्यान रखना है वाहन चलाने का,
वाहन चलाने के मामले में सावधानी इस सप्ताह के अंत में बनाए रखिएगा, वरना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, विशेष अनुकूल रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब मीन खरमास में कौन से काम कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? देखिए, जो काम आप पहले से कर रहे हैं, मान लिया आपने मकान बनवाने की शुरुआत पहले से कर ली है और अब आपको मकान में नया दरवाजा लगवाना है, नई अलमारी लगवानी है, तो चूंकि काम पहले से चल रहा है तो वो काम चलता रहेगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। जो काम पहले से चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। दूसरा, शास्त्र कहता है कि प्रेम विवाह का मामला हो या स्वयंवर का मामला हो तो उसमें कुंडली मिलाने की जरूरत भी नहीं है और उसमें मुहूर्त की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे भी शादी कर सकते हैं। तो कुल मिला के प्रेम विवाह का मामला हो अगर, या स्वयंवर का मामला हो, तो विवाह भी इस समय किया जा सकता है, लेकिन सामान्य विवाह नहीं किया जा सकता। और अब मान लिया कोई माता गर्भवती हैं, उनका 5वें 7वें महीने में पूजा होनी है, जातकर्म सीमांत संस्कार होना है, तो आप ये नहीं ना कहेंगे कि 5वां महीना तुम्हारा मलमास में आ गया तो पूजा नहीं होगी। पूजा होगी। जो काम पहले से निश्चित है उसे आप रोक नहीं सकते। बच्चा घर में पैदा हुआ, उसके जन्म लेने के 12 दिन पर जो विशेष पूजा होती है या 6 दिन पर जो विशेष पूजा होती है वो की जाएगी, क्योंकि बच्चे के जन्म लेने को आप नहीं रोक सकते कि 1 महीने बाद आना। इसी तरह से जिन लोगों का 6वें महीने अन्नप्राशन होता है, अगर 6वां महीना इसी मीन संक्रांति में पड़ रहा है तो उनका अन्नप्राशन भी आप नहीं रोकेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करना चाहते हैं, गया जाकर के, वाराणसी जाकर के, हरिद्वार जाकर के अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो वो श्राद्ध भी इस समय पर आप जरूर कर सकते हैं, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। और इस समय में अगर आप दान पुण्य करना चाहें, लोगों की सेवा सहायता करना चाहें तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। तो मीन संक्रांति में कौन से काम करेंगे, कौन से काम नहीं करेंगे, ये भी हमने आपको बता दिया। तो गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।